अब इस म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें इंसेक्ट्स और फ्लावर का, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे इंसेक्ट का नाम और एक तरफ फ्लावर का नाम। इंसेक्ट में प्रणुबा, यक्का फ्लावर में पॉलिनेशन कराता है, इसके अलावा किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करता है। टेगेटिकुला भी हम लोग प्रणुबा को बोलते हैं, टेगेटिकुला। प्रणुबा के अलावे दूसरा इंसेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद कीजिए फिकस में, और या फिर किसी ऑर्किड के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमको इस प्रकार का रिलेशन देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ऑर्किड के लिए वास्प, और वास्प में मेल वास्प, इसी को अगर हम मेल वास्प लिख लें, कॉल्पा ऑरिया, तो ये ऑर्किड। जिसको ये पॉलिनेट करेगा। ब्लास्टोफेगा अगर ले लें तो ब्लास्टोफेगा लेंगे तो इधर लिखना होगा हमको फिकस, और फिकस में भी स्पेशली बनियन। देखिए ऑर्किड में दूसरे के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन अगर हम ऑफरीज मस्सीफेरा के बारे में अगर बात करें, ऑफरीज मस्सीफेरा उस ऑर्किड की बात करें जो ऑफरीज मस्सीफेरा है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें ऑफरीज मस्सीफेरा, जो एक ऑर्किड है, इसमें क्या होता है कि फ्लावर का पेटल, कोई भी एक पेटल अपने आप को मॉडिफाइड करके फीमेल वास्प के जैसा बना लेता है। सो एनी वन फ्लावर पेटल modified into a female wasp like structure and attract male wasp, and name of male wasp is Colpa aurea. For pollination like a structure and attract male wasp for pollination called, आप तो जानते हैं ये रियल में तो फीमेल वास्प है नहीं,
फ्लावर का पेटल फीमेल के वास्प के जैसा लगता है, इसको कहेंगे हम लोग स्यूडोकार्पेलेशन। या इसको कहा जाएगा स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स कॉपुलेशन। या इसको कहेंगे सेक्सुअल डिसीट। तो इसको आप सेक्सुअल डिसीट बोल सकते हैं। अब जरा हम बात करें हनी बी का, जो वर्कर बी है, वर्कर हनी बी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराती है फार्मर्स के लिए, सबसे ज़्यादा ये होती है रेड कलर ब्लाइंड। लाल फूल में रेड कलर्ड फ्लावर को कभी ये पॉलिनेट नहीं करती है, क्योंकि ये रेड कलर ब्लाइंड होती है। अब रेड कलर ब्लाइंड होने के कारण इसके द्वारा रेड फ्लावर में कभी पॉलिनेशन नहीं होगा। सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आई मीन विजिट, सबसे ज़्यादा विजिट करेगी ये येलो फ्लावर को, जो मस्टर्ड में मिलता है येलो फ्लावर। या फिर वायलेट या पर्पल फ्लावर को, पर्पल या वायलेट फ्लावर को ये विजिट करती है। तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो इसका है वो है येलो। तो ये वर्कर हनी बी फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रकार के फसल में पॉलिनेशन करा देती है। अगर हम बात करें जो कुछ इंसेक्ट रात में पॉलिनेशन कराते हैं, तो उसमें वो फ्लावर उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है जिसमें कलर नहीं है, कलर वाले डे टाइम में अट्रैक्ट करेंगे। और जिसमें स्मेल है, जो सुगंधित फूल है, वो अपने खुशबू से किसी इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो नाइट में इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन करा सकता है। अब हम बात करते हैं कैरियन फ्लाई की। कैरियन फ्लाई ये पॉलिनेट करती है रैफलेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। रैफलेशिया में पॉलिनेशन किससे होगा? तो आंसर है कैरियन फ्लाई से, क्योंकि इस सब में से स्मेल आता है, बैड स्मेल, सड़े हुए मीट का स्मेल आता है, और इसके द्वारा इंसेक्ट अपने, यानी ये फ्लावर अपने तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो रैफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, जो आप ऑलरेडी 11th वाले पोर्शन में आपको हम पढ़ा चुके हैं, जहाँ कैरियन फ्लाई के द्वारा पॉलिनेशन हो पाता है। अब देखिए कुछ ऐसे फिग हैं, अंजीर है, जहाँ पर कि फिग, अंजीर पॉलिनेटेड बाय वास्प, और ये वास्प जो है, फीमेल वास्प, वो जाकर के ओवरी के अंदर में अपना एग रिलीज कर देती है, और वही ओवरी जब फ्रूट बनता है तो उसमें से उसके बच्चे लार्वा निकलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरह से फ्रूट काटने पर कि उसमें से इंसेक्ट का बच्चा निकल गया, मतलब इंसेक्ट निकल गया बाहर। तो ऐसा होता है, देखने को फिग में मिलता है वास्प के द्वारा या बम्बल बी के द्वारा, भंवरा के द्वारा। बम्बल बी ऑल्सो पॉलिनेट cucurbit flowers।
कुकुरबिट्स में देखिएगा कि एक ही भंवरा कई फूल पर बैठ करके उसको पॉलिनेट कर देता है। तो मॉथ ऐसा इंसेक्ट है जिसके विंग ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं, इसलिए वास्प के द्वारा जो ज़्यादातर पॉलिनेशन होगा वो नाइट में होगा और वो स्मेल के द्वारा अट्रैक्टेड होगा। आप जानते हैं सिंगड़हार का फूल होता है, रात की रानी होती है, केवड़ा का फूल होता है, इस सब में स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं चिरप्टेरोफिली में। बैट पॉलिनेशन, हम देखिए ये बैट जो है ये नॉक्टर्नल है, रात को निकलने वाला जीव है और ये विजिट फ्लावर फॉर, फ्लावर को विजिट करता है नेक्टर और पोलन के लिए। विजिट फ्लावर्स फॉर नेक्टर एंड पोलन। अब है कि किसको ये पॉलिनेट करेगा, एग्जाम्पल ले लें तो कैजेलिया पिनाटा, सॉसेज ट्री इसको बोलते हैं हम लोग। वाहिनिया कचनार जिसको कहते हैं, वाहिनिया कचनार। नेक्स्ट एडनसोनिया, बोएब ट्री, एंथोसिफेलस कदम, जिसको कदम कहते हैं, इसमें ये बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। कैजेलिया इस भी है जिस पर कई बार क्वेश्चन आया है। ऑर्निथोफिली, बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड के द्वारा। बर्ड विजिट फ्लावर्स फॉर नेक्टर एंड पॉलन, इसको भी नेक्टर चाहिए और पॉलन चाहिए। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड की बात कीजिए, स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड के द्वारा जो स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया में, क्यूबा की चिड़िया है स्मॉलेस्ट बर्ड। सनबर्ड जिसको कहते हैं आप, थंब के साइज की होती है। और पॉलिनेट स्टेलिडजिया, स्टेलिडजिया नाम के प्लांट के फ्लावर में इसके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अदर्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे सिल्क कॉटन में, सेमल में, सिल्क कॉटन जिसको आप कहते हैं सेमल, जैसे अगेव सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट में प्लास या ढाक जिसको कहते हैं, बुटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका बोटेनिकल नेम है। और बुटिया मोनोस्पर्मा को आप कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। रेड कलर का फ्लावर होता है, इसलिए दूर से देखने पर लगता है कि जंगल में आग लग गई है।
तो इससे हो सकता है पॉलिनेशन इस प्लांट में। प्लास और ढाक के बाद अगर बात करें तो एरिथ्रीना, जिसको कहते हैं कोरल ट्री, बोटल ब्रश, बोटल ब्रश, एरिस्टोलोकिया। तो कई प्लांट्स हैं जहाँ पर कि इसके द्वारा पॉलिनेशन होगा। कैलिस्टेमॉन बोलेंगे हम लोग बोटल ब्रश को, कैलिस्टेमॉन। नेक्स्ट है मेलैकोफिली, बाय स्नेल या स्लग। इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे एरिजेमिया स्नेक प्लांट, मरमैकोफिली, मरमैकोफिली चींटी के द्वारा पॉलिनेशन हो जाए, बाय एंड्स या टर्माइट। कैस्टर के केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो एरिस्टोलोकिया में स्मेल होता है सड़े हुए मीट के जैसा, इसलिए वहाँ पर भी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब इतने प्रकार का पॉलिनेशन आपको हम पॉलिनेटिंग एजेंट के आधार पर दिखलाए। लेकिन क्वेश्चन है कि बिना पॉलिनेशन का कहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कहाँ सीड बन जाते हैं? तो आंसर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो अगर हम फिर से एक बार नोट लिखें और लिखें क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सीड सेटिंग। सीड सेटिंग मीन्स सीड फॉर्मेशन विदाउट पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के ही सीड सेटिंग होगा या सीड का फॉर्मेशन होगा। या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस प्लांट में बिना पॉलिनेशन का सीड फॉर्मेशन हो जाता है या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन नहीं होता है, तो आप यही आंसर करेंगे। या सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तब भी आप यही आंसर करेंगे। इसके बाद आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का खोज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। (1898) in Lilium and Fritillaria, Lilium and Fritillaria खोज हुआ। कंफर्म्ड बाय, इसको कंफर्म कौन किया? डैंगर्ड या गिनार्ड कहिए, डैंगर्ड सॉरी नहीं, गिनार्ड। गिनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1899 में इसको कंफर्म कर दिया कि ये सही है। डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट में इसको कहेंगे DF, डबल फर्टिलाइजेशन।
सो DF डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू होता है सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी को आप कहते हैं एम्फीमिक्सिस, या कॉमन आप इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, सिंपल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन ना बोल करके सिर्फ क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और सिनगैमी वाज डिस्कवर्ड बाय, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, सिनगैमी वाज डिस्कवर्ड बाय तो आंसर होगा स्ट्रासबर्गर। इन मोनोट्रोपा, स्ट्रासबर्गर जो है मोनोट्रोपा में इसका खोज किया। एक और नोट में हम यहाँ लिखना चाहेंगे लास्ट में, पॉलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय। आगे आप पॉलन ट्यूब पढ़ेंगे डिटेल्स में। पॉलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय अमीसी, ये आंसर होगा इन पोर्टुलेका। सो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलन ट्यूब किस होके एंट्री लेगा, कैसे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इफेक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट के बारे में। थैंक यू।